हाय एवरीवन। काफ़ी टाइम बाद आपके लिए निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ मार्केट का। और इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जिस फेज़ में मार्केट चल रहा है, जिस पोजीशन में है, मुझे लगा कि आप लोगों को ये देना ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन। थोड़ा डिटेल में बात करनी थी क्योंकि इंस्टाग्राम में ना चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। मैंने सोचा डिटेल वीडियो बनाऊँ जिससे आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल पाए। शुरू करते हैं। अभी बहुत क्रिटिकल फेज़ में है, ठीक है। निफ्टी है तो मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन में है, ठीक है। मार्केट या तो ठीक है, देखो हमारा व्यू है कि निफ्टी 20,000 आएगा, ठीक है। एक वो ठीक है, जो भी हमारा बॉटम जो हम कह रहे हैं वो तोड़ेगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, व्यू है। बहुत सारे रीज़न है उसके, ठीक है, जो कि कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं डिस्कस करने में। क्लास में ऑलरेडी किया गया है इसको, ठीक है। पूरा 2 लेक्चर लगते हैं इस चीज़ को समझने में कि मार्केट में ऐसा क्यों हो सकता है। बट ठीक है, उन रीज़न्स के पार्ट जो मुझे लगता है तो ठीक है, हिस्टोरिकल जो पैटर्न्स हैं, डेटा है, सारे क्रैशेस को एनालिसिस करने के बाद वो कंक्लूज़न निकाले गए हैं। बट फ़िलहाल अभी क्या हो सकता है, तो निफ्टी ऑलरेडी देखो बाउंस बैक काफ़ी अच्छे दे चुका है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, सबको बुलिश लग रहा है। अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। क्या हो रहा है कि कभी टैक्स रिफॉर्म का अभी न्यूज़ आया था तो मार्केट यहाँ से बाउंस कर गया अच्छा खासा 600-700 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये भी हमने ट्रेड दिया था टेलीग्राम में, फ्री में टेलीग्राम में ट्रेड दिया था, अगर आपको पता हो, याद हो तो ऑलरेडी ये ट्रेड दिया था हमने, ठीक है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि ये ठीक है, तो मार्केट जब चल रहा था, ठीक है, बोला था 300 के आसपास जब मार्केट था, 24-350 के आसपास, तो 24,700 का टारगेट दिया था और 45 मिनट में ही मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चला गया था, ठीक है। और उसके बाद टोटल मार्केट में देखो कैसा आया था, ठीक है। ठीक है, तो टेलीग्राम में ऑलरेडी आपको जो भी अपडेट रहता है आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा तो निफ्टी का अपडेट देने का भी ये मतलब है, मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। मेरे साथ आपको भी एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर मैं इसे डेली टाइम फ्रेम में इसको मैं स्विच करता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ी टाइम फ्रेम में, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। छोटे टाइम फ्रेम में तो आप वीकली डेली इस तरह का एनालिसिस कर सकते हो, बट मैं एक बहुत बहुत मेजर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ निफ्टी के लिए, ठीक है। और जब बहुत मेजर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, तो मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम में स्विच कर दिया है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ और एक बहुत ही टेक्निकल ब्यूटीफुल पैटर्न आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह जानते हैं, ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से क्यों ऐड किया है, क्योंकि इस पॉइंट से आप देख पा रहे होगे कि अगर मैं इस पॉइंट से मिलाता तो मार्केट कहीं यहाँ बीच से निकल जाता। यहाँ पे मिलाने के बाद आप देख रहे हो मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया, ऑलमोस्ट यहाँ से एक बार बाउंस लिया, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे पहुँचा तो एक बाउंस लिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे जब पहुँचा तो एक बाउंस लिया। तो ये एक जो लेवल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे डॉट्स को कनेक्ट करता हुआ ही यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब चूँकि ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल बॉटम मोस्ट से आ रही है, ठीक है, अगर आप इसको मैच करोगे तो ये ऑलमोस्ट 2020 का जो बॉटम है, जो बॉटम पॉइंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट 7,600 के आसपास का, वहाँ से ये मार्केट आ रहा है, ठीक है। वहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट वगैरह जानते हो कि फेक ब्रेकआउट वगैरह क्या होता है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ समथिंग लाइक ए फेक ब्रेकआउट, ठीक है। तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, बट ये फेक ब्रेकआउट था, तो जैसे ही ऊपर गया मार्केट में अप साइड का डायरेक्शन ओपन हो गया, ठीक है। ठीक है, जो जानते हैं ठीक है, बट एक बता देता हूँ कि दिस इज़ समथिंग, ट्रेंड लाइन का एक फेक ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि 2020 से ये ट्रेंड लाइन को मार्केट क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है।
तो हमारे लिए ये मार्केट की डायरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। और जब मार्केट एक ऑलरेडी 10 दिन 20 दिन पहले मार्केट वहाँ से सपोर्ट ले चुका हो, अगेन वापस से घूम फिर कर, अब इसको मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं जूम आउट करूँ, जूम इन करूँ सॉरी, तो आप देख पा रहे होगे कि मार्केट ऑलमोस्ट, देख पा रहे होगे जब मार्केट जब भी यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बना था, एक हैमर जैसा पैटर्न था, मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो बाउंस बना, ठीक है। अब मार्केट फिर से यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है। सो इसको ऐसे मत देखो कि ट्रेंड लाइन आ रही है तो अभी आई नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत दूर से आ रही है, तो थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन ना इसको ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल ट्रेंड लाइन यहीं से आ रही है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को मैंने इतना दूर से बनाया हुआ है, ठीक है, कि एक पॉइंट भी अगर मैं इधर उधर कर दूंगा तो ये लाइन यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि मार्केट ऊपर चला गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको जोन एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल लाइन यही परफेक्ट है, ठीक है। एक सेंटीमीटर भी इसमें क्या कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन ला सकता है। तो एक जोन कंसीडर करिए आप, ठीक है, कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास एक जोन है, ठीक है। एक जोन आप 200-300 पॉइंट का, अब जब डेली टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप कम से कम 200-300 पॉइंट का एक जोन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, कि 200-300 पॉइंट ऊपर, 200-300 पॉइंट नीचे से एक जोन ही कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो फिर मैं अगेन जूम इन करता हूँ इसको, तो जस्ट आपको मतलब ये कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो इसको आप ये कंसीडर करिए कि ट्रेंड लाइन एक ऐसी आ रही है, ठीक है। इसको ऐसा कंसीडर कर लीजिए कि ये ट्रेंड लाइन ऐसी आ रही है, ठीक है। इतना इसकी विड्थ लेके चलिए, क्योंकि थोड़ा बहुत दूर से बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन आपको देना पड़ेगा, इस जोन कंसीडर कर लीजिए आप, ठीक है। दिस इज़ अ जोन। तो मार्केट यहाँ से कहीं से भी क्या कर सकता है, ठीक है। तो आप इसे पूरा जोन कंसीडर कर सकते हो। तो मार्केट ऑलरेडी इस जोन में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से, अब क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो मार्केट या तो यहाँ से कभी वापस ही नहीं नीचे आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट बाउंस करता है, हाई तोड़ता है सारे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मार्केट नीचे आने वाला है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक बात तो ये है, अगेन ये ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेकआउट देता है, ठीक है, और मार्केट अगर नीचे जाता है, तो हमारा व्यू नीचे का ओपन हो जाएगा और इसका बॉटम टूटेगा और मार्केट क्या करेगा, नया बॉटम बनाएगा 20,000 का, जो कि ऑलरेडी हम एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मार्केट में जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, जैसे आप देखें, तो अगर मैं इसको यहाँ से अगर बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन खींच दूँ, तो आप यहाँ पर मिरर इमेज देख सकते हो, ठीक है, हेड एंड शोल्डर की। तो मार्केट देखो, जैसे ये लेग यहाँ पर अपसाइड का गया था, ठीक वैसे ही ये लेग डाउन साइड का गया है, ठीक है। एक पुल बैक यहाँ पर था नीचे की तरफ, तो एक पुल बैक यहाँ पर ऊपर की तरफ है। जितना लेग यहाँ से यहाँ तक गया था, उतना लेग यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये गया है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें ये नीचे पुल बैक आया था, अब इसमें ये पुल बैक आप मान सकते हैं, और ये नीचे का लेग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हाइट तक गया है, मार्केट ने पूरा ये नीचे लेग दिया है, इसका ये पूरा लेग दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक मिरर इमेज यहाँ पे बनी हुई है। ठीक उसी तरह का मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा एक बाउंस दे सकता है और मार्केट फिर नीचे आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से मिरर इमेज एक मार्केट की बनाऊँ, तो मार्केट का ये जो अपसाइड का लेग है यहाँ से यहाँ तक का, उसका रिप्लिका बनाया है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए, ठीक है। उसके पहले क्या था, इसमें तीन एक तरह से इसमें तीन का चीज़ें हैं, ठीक है। मैं बस तीन मुझे लगता है डायरेक्शन है, एक ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। अब इसके रेप्लिका में क्या हो सकता है इसके रेप्लिका में ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए, ये फर्स्ट लेग, ठीक है, और ये इसका ये, ठीक है। तो ये अभी केवल इतना ही फेज़ कंप्लीट हुआ है, इसके बाद मार्केट अगेन ये ऐसा करके इस तरह नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई एंटिसिपेशन की कि अभी हम कहाँ एंटिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, ये लेग जो आपका था वो डाउन साइड का ये लेग हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेच है, ठीक है।
इसमें ऊपर गया था, नीचे आया था, अगेन ये ऊपर गया और ठीक वैसे ही नीचे आया। अब इसका रिप्लिका करना ये वाला लेग बाकी है, ठीक है, कि मार्केट ऊपर साइडवेज करते हुए नीचे जाए, साइडवेज जाए या उसी तरह जाए जैसा भी, बट ये ऊपर जाके इस तरह का ये लेग बनाना बाकी है। तो इसका अब क्योंकि ट्रेंड लाइन पर है ऑलरेडी, अगर इसको ब्रेकआउट देना है, ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं, मार्केट कैसा बिहेव करता है। अगर यहाँ से बाउंस करता है और इसका हाई नहीं तोड़ पाता है तो इसका मतलब यहाँ से रिवर्स करके ये नीचे आ सकता है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो सकता है मार्केट यहीं से कंटिन्यू कर जाए, बट क्या पॉसिबिलिटीज़ हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट के स्ट्रक्चर की, कि मार्केट यहाँ से इमीडिएट बाउंस भी ना दे, ठीक है। तो क्योंकि मैं फेवर में हूँ डाउन साइड के क्रैश के, तो मैं तो वो थ्योरी के लिए ज़्यादा जाना ही नहीं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा और कभी वापस आएगा ही नहीं। मेरे हिसाब से वो मुश्किल है, ठीक है। क्रैश के लिए दो चीज़ें हो सकती है कि मार्केट यहीं से या तो ऑलरेडी डाउन चला जाए, जो कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इस तरह न जाकर मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से एक बाउंस दे सकता है और बाउंस देने के बाद ये जो मिरर इमेज बनाएगा, रिप्लिका बनाएगा, उसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि कहाँ तक ऊपर जाएगा। तो ये इसको अगर हम एक और ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाने की कोशिश करें, ये ट्रेंड लाइन क्यों नहीं आ रही है, कुछ इशू हो रहा है। समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, 1 सेकेंड, ठीक है। पेज रीलोड का इशू था। सो अभी आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से क्या करे, बाउंस करे और ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर बनाए जैसे ये लेग इसका ये है, ठीक है, वैसे ही स्ट्रक्चर। तो ये वाला हमारा, अगर मिरर इमेज की बात करूँ, 1 2 3 लेग बन चुके हैं इधर के। तो किसके कंपेयर करेंगे, 1 2 3, तो ये रिप्लिका हो चुका है। अब बचा है ये 1 2, एटलीस्ट ये तो बचा है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये 1 और ये 2, ये लेग तो हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं अगर डाउन साइड आना चाहता है तो मार्केट को मैं ऐसे स्ट्रक्चर में एंटिसिपेट करता हूँ कि मार्केट ऐसे आना चाहिए, ठीक है। मार्केट में भी गुड न्यूज़ भी आई है, तो हो सकता है मार्केट में उस गुड न्यूज़ पे रिएक्ट करे, जैसे टैक्स रिफॉर्म पे यहाँ पे रिएक्ट किया था, ठीक है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन पे बिल्कुल मत जाना कि बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे आए तभी बाउंस करे। ट्रेंड लाइन बहुत दूर से आई है, ठीक है, तो उसको जोन कंसीडर करना, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन वो आपको नहीं दिख सकता है, ठीक है। तो ये पूरा जोन है, ठीक है। तो जैसे ही जोन पे आया मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एक अच्छी सी न्यूज़ आ गई बिल्कुल जोन में आते ही और मार्केट अपसाइड चला गया। बट मार्केट को इसकी रिप्लिका बनानी है, तो इसलिए मार्केट वापस से नीचे आया। अब अगेन यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आ गई है कि मार्केट का क्या है, जीडीपी वगैरह बहुत अच्छा है, डेटा 7.8, ठीक है, क्वार्टर का। बट फेक है क्या है वो बाद में डिस्कस करते हैं, बट समथिंग गुड न्यूज़, ठीक है। एक दो दिन, कुछ दिन तो खुश रह सकता है मार्केट, और मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर ले सकता है डाउन साइड, ठीक है। तो अगेन ये ट्रेंड लाइन भी देख रहे हो, तो ट्रेंड लाइन आ रही है 1 2 3 पॉइंट्स को मिलाते हुए मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। सो मार्केट में सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाएंगी। क्या, मार्केट में ट्रेंड लाइन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, मार्केट में जो मिरर स्ट्रक्चर है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, और डाउन साइड, ठीक है, जो भी गुड न्यूज़ है उसकी वजह से पुल बैक भी हो जाएगा, और जो मेन डायरेक्शन है वो डाउन साइड भी आ जाएगी, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऊपर से आ रही है, ठीक है, क्योंकि टॉप मोस्ट ऑलमोस्ट स्विंग के टॉप से बन रही है, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, ठीक है। सो मार्केट अभी यहाँ पे आके अच्छा खासा यहाँ पे रिएक्शन दे सकता है और मार्केट नीचे कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है निफ्टी के लिए, मेजर डायरेक्शन, कि आप कहाँ पे कैसे एंटिसिपेट करें। डेली का क्या है, वीकली का क्या है, या कुछ लेवल्स हैं इंट्राडे में, वो चीज़ें टेलीग्राम में कुछ डिस्कस हो सकती हैं, ठीक है। बट निफ्टी का ये एनालिसिस आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है। और सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मार्केट यहाँ से जंप करके इसको तोड़ सकता है, अब कंटिन्यू कर सकता है। सो जो होगा वो मार्केट खुद ही रिएक्ट करेगा, खुद ही बताएगा, ठीक है। बट अभी कहाँ पे मार्केट है और यहाँ पे क्या क्या हो सकता है वो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है अपडेट आने में थोड़ा सा इंस्टाग्राम में लेट हो जाए, बट आपको ये अपडेट पता होना चाहिए कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, जिसमें मार्केट एक बार, दो बार और तीसरी बार, ठीक है, कई बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, ठीक है, अगेन यहाँ पर आ चुका है।
सो ये आपको जानना, ये अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बार बार नहीं होता। 2020 के बाद सोचो ऐसी ट्रेंड लाइन जहाँ पे मार्केट आपका सर देकर बैठा हो, वहाँ से कुछ भी हो सकता है, मार्केट ब्लास्ट हो सकता है, मार्केट फटा तो नीचे आ सकता है, और ये बहुत दूर नहीं है, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा दूर है, ठीक है, और मार्केट 20,000 का हमारा लेवल दे सकता है, ठीक है। सो दिस वाज द अपडेट, मेजर अपडेट, दैट्स वाई आपके लिए यूट्यूब में मैंने ये एनालिसिस बनाया है आपको। अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि सारे आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूँ, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। आप